महराज मलिक की सपोर्ट कर रहे हैं। महराज मलिक को लेकर यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, टीआरआ न्यूज पे लगातार आप लाइव देख रहे हैं कि आज जो असेंबली के अंदर हुआ वो ऐतिहासिक था, क्योंकि कुर्सियां भी टूटी, मेज भी टूटे और साथ में मुक्के चले। जो ऐसे देखने को मिल रहा था कि आज बॉक्सिंग हो रही है। जी हाँ, WWE अगर आपने देखा होगा वैसा ही असेंबली में आज हो रहा था। और इस तरफ देख पा रहे हैं कि महराज मलिक के दीवाने सपोर्टर जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आके सपोर्ट में जो है नारे लगा रहे हैं कि महराज हम तेरे साथ हैं। तू नेशनल मीडिया में आज छाए हुए हैं महराज मलिक, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे? आज नेशनल लेवल पर महराज मलिक छाए हुए हैं, क्या वो वही चाहते थे आज नेशनल मुद्दे पे है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सच बोलते हैं तो सच का अंजाम आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, ज्यादती हो रही है। फायदा भी तो हो रहा है ना महराज मलिक का, नहीं हो रहा है? देखिए, कौन सा फायदा होगा? किसकी बात? गरीब लोग की बात करते हैं, वो क्या अपनी बात करने के लिए गए? गरीब आवाम की बात करते हैं। तो मैं क्या मुफ्ती साहब गरीब हैं? उनकी बात क्यों उन्होंने की वहाँ पे? उनके खिलाफ जो बयान उन्होंने दिया वहाँ पे, जिसकी वजह से आहत हुए जितने भी। अब आपका लीडर है, आपके लीडर के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो ऑटोमेटिक जो है रिएक्शन तो होगा। एक्शन उन्होंने किया है तो रिएक्शन तो आ रहा है, तो यही सब हो रहा है। नहीं, मुफ्ती साहब ने क्या किया मैं वो बताऊंगा। जैसे देखो, एक्शन और रिएक्शन में फर्क होना चाहिए। उन्होंने जो एक्शन किया वो उन्हें हाथों से नहीं किया, उन्हें जुबान से किया। अगर उनके पास इतनी क्षमता थी और उनके पास इतने जवाब थे और उनके पास वो जवाब दे देते, क्योंकि जो उनने कहा वो फैक्ट था, उनने गलत कुछ भी नहीं कहा था। ये सब आवाम जानती है। आपको ये दिन भी याद होगा जब मुफ्ती साहिबा ने कहा था कि उधर टॉफी लाने गया था, वो दिन भी सबको याद होगा। तो दूध लाने, टॉफी, बहुत की बातें थी। तो अगर उन्होंने उनसे वो सवाल किए, उनसे वो बातें की, अगर उनका कोई जो एमएलए, 3 एमएलए थे उनके, अगर वो सवाल करते, वो काउंटर अटैक करते, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। एक आम शख्स बाहर होके, एक उनका मतलब जो प्री प्लान गुंडा बाहर रखा हुआ था, वो गुंडा हमला करता है, और पहले दिन करता और दूसरे दिन वो असेंबली में जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि बात पीडीपी वर्सेस महराज मलिक चल रही है और भाजपा वाले समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब आप महराज मलिक ने उनको भी कहा था कि तुम बीबियों से मार खाते हो, और यहाँ पर आकर वो गुस्सा होंगे, उनको तो मौका मिल गया। वो कह रहे हैं कि टीके वालों के खिलाफ जो है महराज मलिक हमेशा टीके वालों के खिलाफ। देखो, आप भी विक्रम रंधावा ये बयान दे रहे हैं। देखो, अगर आप वन साइड देखते हो, आपने देखा होगा राजपूत संगठन का जो प्रेसिडेंट है, उसने क्या बयान दिया महराज मलिक के हित में, वो भी चला हुआ थोड़ा सा। उसमें क्या वो तारीफ की। देखो, कुछ चंद ही लोग हैं जो उसके बयान से जो है उनमें कुछ नुक्ते निकालते हैं, नून में नुक्ता निकालते हैं। देखो, अभी तो उनका स्वागत भी हुआ, बहुत सारे लोग हार भी डाले गए, टीका भी लगा। देखा अभी देखिए मेरी, अब मैं बताऊँ। जी बताएं। गुस्से में ज्यादा हम बोल नहीं सकते, जैसे उन्होंने गुस्से में, आप गुस्से में, हम सब आप क्यों गुस्से में? लेकिन आप गुस्से में क्यों? कि हमारा एमएलए साहब लीडर ईमानदार है और गरीबों की आवाज उठा रहे हैं असेंबली में। आज तक जैसे जितनी भी हमारी डोडा में जितने जवान हैं, जैसे कि हमारे कोई आज तक असेंबली में कोई बात ही नहीं उठती थी। पहली बार हमने डोडा में ऐसे एमएलए देखा जो कि असेंबली में हर मजहब के लिए, जो भी ऐसे कोई गरीब है, कोई बेचारा बेरोजगार है, कुछ असेंबली में आवाज उठती है। देखिए सर, जैसे मुफ्ती सईद के बारे में आज बोल रहे हैं मरे हुए थे, आवाज उनकी मरी हुई उनकी पड़ी नहीं है। जैसे कि उसको ऊपर वाले ने रिज़्क तो काट लिया था, मगर इनको जिंदा महराज साहब ने रिज़्क काट लिया। इनकलाब इनकलाब इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी देर के बाद ये नारा सुन रहा हूँ। महराज मलिक इलेक्शनों के टाइम पर ये नारा लगाए करते थे, और उसके बाद आज किसी इस नारे की आपको आदत डालनी, आप इस नारे की आदत डालनी पड़ेगी। अब ये नारा हर जगह गूंजेगा। देखो, असल में ये जो हमले हो रहे हैं ना, ये इस बात से नहीं हो रहे कि किसी को मरा हुआ कहा या किसी को जिंदा कहा, इससे नहीं हो रहा है। ये अभी खौफजदा है। इनको पता है कि जिस तरह से इनकलाब अभी हर जगह है। आपने खुद देखा जम्मू में भी, आप खुद मतलब मीडिया पर्सन, आप भी बताओ, देखा आपने? देखा कुछ चेंजिंग आ रही नहीं आ रही? और आपने देखा स्टार्टिंग से जब से असेंबली। लेकिन अभी गजेंद्र सिंह राणा जी हमारे साथ बात करते हुए इल्जाम लगाया है कि महराज मलिक जो है, महराज मलिक की जितनी भी फैमिली है वो सारी की सारी जो है फॉरेस्ट लैंड में बैठी हुई है। ये सब वो बोल रहे हैं कि वो ट्रम्प खुद हैं, वो महराज मलिक के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी बात सुनो ना, उसके लिए तहकीकात एजेंसियां हैं, उसके लिए एजेंसियां हैं, वो चेक करेंगी कौन स्टेट लैंड पे है और कौन जो है मिल्कियत में है, और कौन किसने एनक्रोचमेंट किया रोड पे। वो भी जो तहकीकात होगी, फिर प्रॉपर तहकीकात होगी। देखो, हम भी वो कहते हैं ना कि
हम भी मुंह में जुबान तो कहते हैं कि अगर मेरा बाप भी गलत होगा तो मैं उसके खिलाफ वो खिलाफ हुए भी थे, वो खिलाफ हुए भी थे, ये भी बात है, वो खिलाफ हुए भी थे। मैं कहता हूँ वो एक शेर है कि हम भी मुंह में जुबान रखते हैं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है, हम सब जानते हैं, लेकिन हम मतलब उस तरह के जिस तरह मतलब कोई जाती है मुद्दा जम्मू कश्मीर जो जाती जम्मू कश्मीर का मुद्दा, मुद्दे सारे महाराज साहब असेंबली में उठा रहे हैं, उसी वजह से भाईजान उसी वजह से प्रॉब्लम जो है ना, उसी वजह प्रॉब्लम हो रही है सब में। और कुछ चंद आप देखो जम्मू में जितने भी लोग, मैं खुद रहा 3-4 दिन असेंबली में, वहां पे मैंने देखा कि जब महराज साहब वहां असेंबली से वापस आते हैं, कम से कम 100-150 लोग इंतजार कर रहे होते हैं जम्मू के लोग कि महराज साहब आए हमसे मुलाकात करें, जम्मू के लोग। और हिंदू मुस्लिम हमने भी वहां पे पब्लिक रिव्यू चलाया, मैंने आपने कहा कि वोट जो है बीजेपी को दिया है, लेकिन सपोर्ट महराज। और अभी वही बात दिल में खटक रही है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रही है और इनकलाब का नारा जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में छा जाएगा। और इंशाल्लाह आप 5 साल के बाद आपसे फिर मुलाकात जिंदगानी रही, आप याद रखें। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सिर्फ हंगामा कर रहे हैं और वो एनसी के साथ मिले हुए हैं, एनसी जो उनको यूज कर रही है, महराज मलिक का एनसी यूज कर रही है, उनको जो है लड़वा रही है, और खुद जो है रेसलर जो भी वहाँ पे था वो सब गायब हो रहे हैं। आप महराज मलिक को कब से जानते हो? मेरे जानने ना जानने से क्या मतलब, जब भी जानता हूँ उससे मतलब मेरा सवाल करना है, मैं कोई अभी घर की बात नहीं कर रहा, मैं जर्नलिस्ट। आप मुझे बोलो कि आज से पहले जब वो यहाँ पे डीडीसी चैम्बर में आते थे तब उनका रवैया कैसा था? डीडीसी तब रवैया क्या था? सेम था ना। तो अभी उनको कौन इस्तेमाल कर सकता है? वो 15 साल की आग है सीने में जो उगल रहे हैं, वो चाहते थे कि मैं कौन देगा? वो तो गरीब लोगों के पैसे का है, टैक्स का पैसा। बिल्कुल, लेकिन तोड़फोड़ करने वाले जो हैं वो तोड़फोड़ किसने किया? जिसने उसमें इंक्वायरी मैंने पहले भी कहा, अगर देखोगे मैंने पहले भी कहा, मैंने ये कहा है कि मतलब इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो बंदे किस एमएलए जो के थ्रू आते हैं अंदर, ठीक है ना, वो किस एमएलए के थ्रू आए हैं उन पे इंक्वायरी, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है सारा कुछ, असेंबली में हुआ है, कोई बाहर तो नहीं हुआ है। और एक चीज और भी देखेगी कि जब भी लड़ाई हो रही है लोग या जर्नलिस्ट जो है उनको छुड़ा रहे हैं, बाकी लोग इधर जो जिनका काम है मेंटेन करना वहाँ पे है ही नहीं। देखो हम असेंबली है, हमने सीएम साहब से कोई भी आके वहाँ पे सीएम साहब से गुजारिश की बात पे की है कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, ठीक है। और अभी मुझे बोलो कि अगर कोई एमएलए काउंटर करता है आपस में उनकी कोई, वो भी इलेक्टेड है, आपको क्या लगता है कि महराज मलिक के ऊपर खतरा है? खतरा मंडरा रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया है, उन्होंने कहा है कि पीडीपी और बीजेपी वाले मिलके मुझे मारना चाहते हैं। उन्होंने कहा है, देखो आपने कहा कि कफन बांधा है मैंने बराबर, क्योंकि आपने देखा कल हमला होता है और आज फिर से हमला होता है, ठीक है। तो दूसरे दिन कंट्री हमला, और अगर ये तो असेंबली ऐसा क्यों महराज मलिक के पीछे क्यों पड़े? क्योंकि बीजेपी तो ये कहती थी, बीजेपी ये कहती थी कि हम तो इनको एंटरटेन ही नहीं कर रहे, महराज मलिक को हम तो बात ही नहीं करेंगे इसके ऊपर लेकर। ये तो कौन है महराज मलिक? कौन? लेकिन अगर वो कौन नहीं है तो इतनी आग क्यों मतलब इतने जल क्यों रहे हो इतने सब? वजह ये है कि वो सच्चाई बयान करता है, वो हर मुद्दे पे बात कर रहा है। आपको बताऊं मैं, पहले हर जगह रोड में टैक्स लिया जाता था, पहले किसी ने बात नहीं की। जब उन्होंने इसमें बात किया तो जो हाईवे का टैक्स माफ हुआ नहीं हुआ, ये काम बहुत बड़ा हुआ नहीं हुआ। और वजह वही है, अगर आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते आप, वजह वही है क्योंकि उन्होंने इस माफिया के खिलाफ जब बात उठाई तो फिर जाके जो एक इधर लीडर है वसीम राजा, उन्होंने कहा है कि महराज मलिक को खुद उसकी बीवी मारती है, इसीलिए वो बयान जो है कहा है, जिसके साथ जो होता है वो बोलता है। देखो मेरी बात देखो, मैं किसी वसीम राजा को नहीं जानता, मुझे नहीं पता वसीम राजा कौन है, लेकिन देखो अगर मैं महराज साहब के घर में रहा हूँ, मैं मुझे उनकी फैमिली के बारे में पूरा पता है। कहा कि जो जिसके साथ जैसा होता है वो वैसा बोलता है। तो फिर अगर वो मिसाल के तौर पर जिस तरह वो बात करते होंगे, जिससे आपने बोला कि मैंने तो सुना नहीं उनकी कौन सी बात करते हैं, बात करते आपने अच्छा वो जो चश्मा लगा के होते हैं, देखो उनका आप देखो उनका बिहेवियर तो बात करने का है। दुकानें बंद हो गई है, आपने देखा, तो इसीलिए वो बतलाए हुए हैं, तो उन्हें मुद्दा नहीं होता है तो वो तो बोलेंगे। इसलिए सोचता है हाँ हमारे भी महराज तो कभी दावत देंगे, हमारे साथ ज्वाइन करो, हमें पैसे मिलेगा 10,000-40,000 इनको आने की आदत सिखाने की। सबसे बड़ी बात ये है जिसको वायरल होना है सोशल मीडिया पे ना, या तो वो महराज साहब के खिलाफ खड़ा होकर आता है मीडिया पे, या फिर उसका समर्थक बन के आता है। सिर्फ ट्रेंड होता है उसका कि मैं वायरल हो जाऊं, और कोई मुद्दा नहीं है। महराज मलिक किसकी सपोर्ट में, और वो क्यों वायरल? वो भी तो वायरल हो रहे हैं। देखो वायरल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो लोगों के ऊपर इल्जाम भी लगाया जा रहा है, फेसबुक लीडर है, व्हाट्सएप लीडर है। देखो अगर फेसबुक व्हाट्सएप लीडर होते हैं, सर एक मिनट मुझे बोलो, आपने जो एक काम पहले सबसे बड़ा हुआ काम ये भी उनने उठाया, आप बोलो कि असेंबली में इतने मुद्दे उठाए, क्या किसी दूसरे एमएलए ने उठाए? लगभग 100 जो भी मुद्दा हमने कहा, इन्होंने कहा या किसी ने भी कहा, उनको व्हाट्सएप किया, ये प्रॉब्लम है, उन्होंने वो मुद्दा उठाया। और तकलीफ इन लोगों को इसीलिए हो रही है क्योंकि ये मुद्दा हर कोई मुद्दा उठा रहा है और तकलीफ यही है, बाकी कोई तकलीफ नहीं है।
इस पे हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि पता है कि इनका सुपड़ा साफ होने वाला है सर। आप देख लो 5 साल के बाद पक्का 100%। तो स्पोर्ट में बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे जो कि उन्हीं के पार्टी के हैं और डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी जो ऑफिस है ये उन्हीं का ऑफिस है महराज मलिक का। और यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए थे क्योंकि आप जानते हैं कि जो हंगामा हुआ असेंबली के अंदर, हंगामा तो हो ही रहा है, WWE बॉक्सिंग कह लीजिए उसको, क्या ये तो मंजर हमने नहीं देखे। हमारी नसीब में ये असेंबली है और हम देख रहे हैं और बाकी युवा भी देख रहे हैं। सभी यही कह रहे होंगे कि ना हमने जो असेंबली देखी है उसमें तो सावधान रहना पड़ता था, हमने जो असेंबली देखी है उसमें तो प्रेल पढ़नी पड़ती थी, हमने जो असेंबली देखी है अगर हम उधर भी देखते थे तो हमें दाढ़ा पड़ता था मास्टर का। लेकिन ये असेंबली कौन सी असेंबली है जिसमें कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं, मेज तोड़े जा रहे हैं और किसी को कोई टेंशन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एमएलए है भाई, कौन पूछ लेगा। एमएलए वन्य विधायक की गाड़ी कोई रोक के देखे तो पावर तो है, पावर दिखाई जा रही है, लेकिन पावर क्या गलत जगह दिखाई जा रही है। जो हंगामा वहां पर हो रहा है, क्या ऐसा हंगामा होना चाहिए? क्योंकि उससे, और आज महराज मलिक ने एक और बात भी कही जो अलग अंदाज में भी थे कि वो नेताओं के कपड़े पहन कर आए थे। उन्होंने कहा कि मैं नेता के कपड़े पहन कर आया था, हमने सोचा कि हम शरीफ बन जाए, लेकिन मंजर ऐसा है कि बदमाशों का है तो बदमाश मुझे बनना पड़ेगा दोबारा से। यानी कि उनका ये कहना है कि जैसा मैं पुराना था मैं वैसा ही बनूंगा और मैं पहनावा ये जो नेताओं का है वो पहन के नहीं आऊंगा। कुर्सियां टूटी हैं, अब मेज भी टूटे हैं, आपने देखे। अब इसकी भरपाई कौन करेगा और क्या आगे आने वाले समय में जो भी चीजें हुई हैं उन सब चीजों को लेकर जो है क्या होगा? क्योंकि हर तरफ जो है आज मुद्दा, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, क्योंकि आप जानते हैं पब्लिसिटी चाहे वो बुरी हो या अच्छी हो, पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी होती है। महराज मलिक को क्या बीजेपी ने इस हंगामे के बाद या पीडीपी ने बना दिया? क्या वो हर जगह पर पहुंचे? क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर में उनकी आवाज पहले पहुंचती थी, अब हिंदुस्तान के कोने कोने में नेशनल मीडिया की तरफ से पहुंची या नहीं? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाजत और आप देखते रहे TLR न्यूज। जय हिंद।